उत्तर प्रदेश में पहले चरण के प्रचार का शोर थम गया है। अंतिम दिन प्रत्याशियों ने अपने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत दिखाई। सियासी दलों ने जनता के बीच अपने पक्ष में समर्थन जुटाने और माहौल दिखाने के लिए रोड शो से लेकर रैली तक आयोजित की। नेताओं ने मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए जहां हर संभव प्रयास किए, वहीं एक दूसरे पर जमकर निशाना भी साधा। वेस्ट यूपी की सीटों पर प्रचार के आखिरी दिन सपा मुखिया अखिलेश यादव ने नगीना और मुरादाबाद में बड़ी चुनावी जनसभा की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और उसकी सहयोगी आरएलडी को निशाने पर लिया। अखिलेश ने कहा कि सिर्फ एक सीट पर लड़ाई है, बाकी गठबंधन जीत रहा है। अखिलेश जी, एक सवाल यह है कि अमेठी से अभी तक कोई भी प्रत्याशी इंडिया गठबंधन का नहीं दिया गया है, क्या कोई परेशानी सामने आ रही है वहाँ पर? क्या नॉमिनेशन से पहले ही आपको बता दें? जब नॉमिनेशन होगा तो आपको प्रत्याशी पता लग जाएगा। इसके अलावा तौकीर रजा ने आपको लेकर के कहा है कि जो सपा है वो मुसलमानों की हितैषी नहीं है और ऐसे में जो है सपा को वोट देने से अच्छा है कि बीजेपी को वोट देता है। जो यादवों के नहीं हुए तो वो मुसलमानों के क्या होंगे? ये जो भाषा आखिरी में बोली आपने, ये बीजेपी की भाषा है। ये जो आखिरी में दो शब्द बोले हैं तो कई बार नहीं मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ जिनके बारे में आप कह रहे हैं को कभी कभी भारतीय जनता पार्टी सामने से लड़ाती है किसी को, कभी कभी भारतीय जनता पार्टी पीछे से हाथ मिलाती है, कभी कभी भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों को लिख के देती है कि यही बोलना है जाकर के। सर, जयंत चौधरी ने कहा कि वो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो है उसके नाम पे उगाही सब सरकारें करती हैं, चाहे राज्य सरकार हो। नहीं, देखिए किसी बारे में नहीं, ये तो सफाई बीजेपी को देना चाहिए क्योंकि बीजेपी ने सबसे ज़्यादा चंदा वसूला है और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इसको लगा के, और कई ऐसी कंपनियां हैं जिसमें आप देख सकते हो कि उन पे ईडी, सीबीआई के छापे पड़े, उसके बाद उन्होंने पैसा दे दिया या चंदा दे दिया, चंदा देने के बाद उन पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की छूट छूट गई। जनता के बीच और ज़्यादा चौधरी परसों मुरादाबाद आए थे और उन्होंने ये कहा है कि अखिलेश यादव हमको दबाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए जो हमने गठबंधन तोड़ा, लेकिन हमारे पारिवारिक संबंध वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। नहीं तो 500 आदमी थे। ये अच्छी बात है, जो हमारे संबंध है वो तो रहेंगे। और आपको ये भी पता होगा कि चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर नेताजी ने डिग्री कॉलेज अपने सैफी में बनाया था और आज विधानसभा के सामने जो प्रतिमा है चौधरी चरण सिंह जी की, वो भी नेताजी ने लगवाई थी। इंडिया गठबंधन की नेता प्रियंका गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए सहारनपुर में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने ईवीएम और बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाते हुए जमकर सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि बीजेपी देश में 180 सीटों पर सिमटेगी। वो कह रहे हैं 370। हाँ, या 370। अच्छा, या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं? नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है? हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। बता दें कि पहले चरण में यूपी की 8 सीटें शामिल हैं, जो पश्चिमी यूपी के अंतर्गत आती हैं। इनमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना सुरक्षित, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत हैं। 3 मंडल और 7 जिलों की इन सीटों पर भाजपा, बसपा, सपा, कांग्रेस समेत निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी के प्रचार का बड़ा चेहरा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रचार रुकने से एक दिन पहले इन कुछ सीटों पर रैली की और रोड शो किया। आपके वोट की कीमत है ये। हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं आपके बल पर कर पा रहे हैं, आपके वोट की कीमत पर कर पा रहे हैं। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ, बहनों और भाइयों, मैं आपसे यही अपील करने के लिए आया हूँ, उस हर व्यक्ति को जो विकास का पक्षधर है, सुरक्षा का पक्षधर है, विकसित भारत का पक्षधर है, उस सबसे मैं अपील करूंगा कि चंदन चौहान के माथे पर आपका वोट रूपी चंदन जरूर लगे। इस संदेश को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करिए। बहनों और भाइयों, पहले चरण में ही आपका वोट होना है। 19 अप्रैल को पहले चरण में यहाँ से निकली हवा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी जी के गले में 80 मनकों का हार डालने के लिए तैयार हो जाएगा। दरअसल देश में पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा। इस चरण में यूपी की 8 सीटें भी शामिल हैं, जिन पर वोटिंग होगी। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने प्रचार की अंतिम तारीख 17 अप्रैल निर्धारित की थी। उसी के तहत 17 अप्रैल की शाम 5 बजे सभी 8 सीटों पर प्रचार रुक गया है। अब पहले चरण में वोटिंग के लिए मतदाता को 19 अप्रैल की अपनी बारी का इंतजार है।
वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए ही प्रचार के अंतिम समय में सियासी दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।